नियमावली जो सदन के लिए आई है, इसके बारे में आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? अब तो खैर ये इम्प्लीमेंट कर दी गई, इस बार से लागू है, क्या ये आवाज़ दबाना चाहते हैं आपकी? ब्रजेश भाई, कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूं कि बहुत लंबे अंतराल के बाद आपने इतनी सार्थक और इतनी अद्भुत चर्चा रखी। इसके पहले मैं सब फालतू नहीं, फालतू नहीं, लेकिन इतनी सार्थकता से आज जो चर्चा की आपने, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने लोकतंत्र में उभरते हुए जो हिटलर शाही को आपने पकड़ा है आज की डेट में। आपने ये भी पकड़ा है कि सड़क पर पुलिस के जरिए दबा दिया जा रहा है लोकतंत्र में विरोध, और सदन में नियमों के जरिए दबा दिया जा रहा है। यानी आप डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की तरफ चल रहे हैं। धीरे धीरे बहस खत्म होंगी, धीरे धीरे सड़क से लेकर के सदन तक भारतीय जनता पार्टी का जो वो हिटलर शाही वाला रवैया, मुसोलिनी वाला जो रवैया है कि आप ड्यूमा को खत्म कर दीजिए, यानी संसद को, लोकतंत्र को आप एक अपनी हिटलर शाही में या क्या नाम डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में आप ले आइए, उसकी ये प्रथम सीढ़ी है। अगर ये बात मान ली जाएगी तो निश्चित तौर पर फिर दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरी सीढ़ी मान ली जाएगी, तीसरी सीढ़ी आएगी। इसका आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब से पीएमएलए एक्ट में संशोधन किया, पीएमएलए एक्ट में संशोधन किया, किसी को भी 2 साल की सजा देते हैं और 2 मिनट में सदन से किसी भी सदन से, उच्च से क्या नाम विधानसभा से, लोकसभा से बाहर कर देते। उसके बाद लड़ता रहे, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता रहे। सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए नहीं है, आपको पीएमएलए के सपने आ रहे हैं। पीएमएलए ईडी वाला नहीं, ईडी से लेकर के सारी चीजों में सर, ये आप ये नहीं, सदन से डिस्क्वालिफिकेशन के अलग रूल्स हैं। नहीं, सदन से डिस्क्वालिफिकेशन में भी पहले मैं अंदर की बात नहीं, मैंने पहले बाहर की बात करी। ओके, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, आप उठाइए। हाँ, आपने सदन वाली बात की। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी बात, यहां पर आउट ऑफ कंटेस्ट नहीं है। आजम अब्दुल्ला को 153 में 2000 क्या नाम वो 2 साल की सजा दी गई और उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आप मुझे एक केस पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए, एक केस जिसमें 153 पे 2 साल की सजा हुई हो। 153 पे मैं आपको बताऊं कि अगर 153 पे 2 साल की सजा होने लगे तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सहित लगभग 250 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो सदन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर 153 पे 2 साल की सजा। ओके सर, एक सवाल और है। एक सर सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है प्लीज। दूसरी, आप राहुल गांधी जी की बात उठा लीजिए। राहुल गांधी जी को सजा हुई 2 साल की, किस बिना पे कि साहब उन्होंने जो है मोदी सरनेम को गाली दी, अवमानना कर दी। अवमानना का जिस दिन से नियम बना है और आज तक अगर आप एक केस बता दें कि उसमें 2 साल की सजा हुई हो, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में आप लोग के साथ एक बड़ा कांड हो गया है जो आपको भी पता नहीं है, चाहे याद है या नहीं, या आपको बताया गया है कि नहीं। आपके पास यूपी की असेंबली में कांग्रेस विधानमंडल दल के पास एक अच्छा खासा ऑफिस था, कार्यालय था। अब आपसे वो छीन लिया गया है और आपको केबिन में बिठा दिया गया है। भैया तो ऐसा है ना, जब जनता ने ही केबिन में बैठा दिया तो बाकी हम क्या करेंगे? दो विधायक हैं हमारे। हाँ, ठीक बात है। आप मेरी बात समझिए। ये तो कुछ चीजें देखिए, कुछ चीजों पे हम वितंडावाद नहीं, क्योंकि मूल मुद्दों से हमें नहीं भटकना है। आप मूल मुद्दों से भटकाना, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो रही है, इसमें हमारा केबिन भी छीन लीजिए, जेल भेज दीजिए, हमें समस्या नहीं है, वो हम लड़ लेंगे। मैं तो आप ही की पैरवी कर रहा था। अरे हमारी पैरवी की जगह ब्रजेश जी लोकतंत्र एक ऑफिस दिया जाए भाई, ऐसे कैसे? सुनिए, आप हमारी पैरवी की जगह लोकतंत्र की पैरवी कर लीजिए। हमारी पैरवी की जगह आप बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की पैरवी कर लीजिए, महिलाओं को सस्ता सिलेंडर दिलाने की। भारतीय जनता पार्टी को याद तो दिला दीजिए कि होली दिवाली कह रहे थे एक सिलेंडर फ्री देंगे। राजस्थान में 450 का दे रहे हैं, पता है सर? हमने तो सत्ता में आएंगे 450 को मिलेगा। जब आएंगे, जब क्या नाम जाट मरा, जब क्या वो गलत हो जाए, इधर ही शिफ्ट हो जाइए सर। तो मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर।